वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ हैं उनका जो एडमिशन प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर दिया गया है। दोस्तों, आप लोग जैसे ही SOL की वेबसाइट के ऊपर आओगे, आपको बेसिकली du.ac.in इस वेबसाइट के ऊपर आना है। एंड जैसे आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर आओगे, आपको जो आपका होम पेज है उसी के ऊपर ये लिंक नज़र आ जाएगा, एडमिशन 2021। दोस्तों, आपको इसी लिंक के ऊपर जाना है एंड दोस्तों यहाँ से जाकर आपको आपका जो एडमिशन प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर देना है। आपको जो आपका एडमिशन फॉर्म है वो फिल कर देना है। तो दोस्तों, आप लोग जैसे इस लिंक के ऊपर जाओगे, आप लोगों के सामने एक न्यू पेज ओपन होगा जिसके अंदर आप लोगों को लिंक नज़र आ जाएगी ग्रीन कलर की, पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन 2021। तो दोस्तों, आपको इसी के ऊपर जाना है एंड इसके ऊपर आप लोग जाकर अपने जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहती हूँ, आज की इस वीडियो के अंदर मैं स्पेशली SOL वाले स्टूडेंट से बात करने वाली हूँ, क्योंकि SOL वाले स्टूडेंट के माइंड के अंदर PG एडमिशन को लेकर बहुत सारे डाउट रहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आज की इस वीडियो के अंदर आपके वो सारे डाउट मैं अच्छे से क्लियर कर दूँ। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो मैं सभी को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप SOL के अंदर PG कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको सेम यही फॉर्म फिल करना है जो ड्यू रेगुलर कॉलेजेस वाले स्टूडेंट के लिए निकाला गया है। दोस्तों, SOL वाले स्टूडेंट के लिए PG एडमिशन के लिए कोई अलग से फॉर्म रिलीज नहीं किया जाता है। आपको भी सेम यही फॉर्म फिल करना है जो रेगुलर कॉलेजेस वाले स्टूडेंट के लिए रिलीज किया गया है। आपको अगर SOL के अंदर एडमिशन लेना है तो आपके लिए यही फॉर्म आपको फिल करना है। फॉर्म आपको किस तरीके से फिल करना है उसका सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, आप लोगों को इस वेबसाइट के ऊपर आना है एंड यहाँ पे आप लोगों को ऊपर की तरफ 3 लाइंस नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों, आपको इनके ऊपर क्लिक करना है एंड दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे करना है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन वाले लिंक के ऊपर जाना है एंड उसके बाद वहाँ पे जाकर आपको आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो डालनी है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को करना है। आप सिंपली ये जो पूरा प्रोसीजर है वो आप मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड दोस्तों, इस प्रोसीजर को करने के बाद आपको वापस से लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आप अपने कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप एक से ज़्यादा कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, इसके अंदर कोई टेंशन की बात नहीं है। तो SOL वाले स्टूडेंट को ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से समझनी है, जो भी स्टूडेंट SOL के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, कि आपको भी यही सेम फॉर्म फिल करना है जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया है। तो दोस्तों, चलिए अब मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों, आप लोगों का जो एडमिशन का जो प्रोसीजर है, यानी कि जो आपके रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुए हैं वो 26 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और आपके जो एडमिशन की यानी कि जो आपके जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो 21 अगस्त है। तो दोस्तों, आप लोगों को फॉर्म फिल कर देना है, 21 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हो गई कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं SOL वाले स्टूडेंट से कि बेसिकली उनको एडमिशन लेते टाइम किन किन चीज़ों के बारे में पता करना है, क्या क्या चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। दोस्तों, SOL वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जो कि आपको जानने और समझने ज़रूरी है अगर आप SOL के अंदर PG कोर्सेज़ के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो। दोस्तों, मैंने आपको फॉर्म के बारे में तो बता दिया, वो आपको सेम फॉर्म फिल करना है जो रेगुलर कॉलेजेस वाले स्टूडेंट के लिए रिलीज़ किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ के बारे में जो कि SOL के अंदर अवेलेबल हैं, जो कि आप कर सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स। तो दोस्तों, SOL के अंदर टोटल 5 कोर्सेज़ हैं जो कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन में कर सकते हो। सबसे पहला कोर्स है MA हिंदी, दूसरा है MA हिस्ट्री, तीसरा है MA पॉलिटिकल साइंस, पांचवा है MA संस्कृत और एक लास्ट कोर्स है आपका MCOM। तो दोस्तों, ये नंबर ऑफ़ 5 कोर्सेज़ हैं जो आप कर सकते हो। आप लोगों को इन 5 कोर्सेज़ के अंदर एडमिशन मिल सकता है अगर आप SOL के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो। दोस्तों, सेकंड चीज़ है हमारी
एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, यानी कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए ये पॉइंट मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूँगी। अभी हम अदर पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों हमारा थर्ड पॉइंट है रजिस्ट्रेशन फ़ी। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन फ़ी आप लोगों को जो सबमिट करनी है वो आपको, जो हमारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 750 रुपये फ़ी सबमिट करनी है, और जो हमारे अदर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको फ़ी सबमिट करनी है 350 रुपये। तो दोस्तों आप लोगों को प्रोस्पेक्टर डाउनलोड कर प्रोस्पेक्टर को अच्छे से पढ़ लेना है। प्रोस्पेक्टर के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अभी मैं आपको प्रोस्पेक्टर डाउनलोड करना भी बताऊंगी कहाँ से आपको प्रोस्पेक्टर मिलेगा। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन फ़ी मैंने आप लोगों को बता दी। तीसरी चीज़ है दोस्तों मेरिट बेस के ऊपर एडमिशन कैसे लें। तो दोस्तों आप लोगों को अगर ये चीज़ पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको बता देती हूँ कि एसओएल के अंदर जो पीजी कोर्सेज के अंदर जो एडमिशन होते हैं वो मेरिट लिस्ट के ऊपर भी होते हैं, यानी कि मेरिट बेस के ऊपर भी होते हैं। बेसिकली दोस्तों मेरिट बेस का मतलब यह है कि आपके जो ग्रेजुएशन के अंदर मार्क्स आपने लिए आपके आए हैं उनके बेस के ऊपर आप एडमिशन कैसे ले सकते हो। तो दोस्तों मेरिट के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, वो मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। एलिजिबिलिटी वाला पॉइंट एंड मेरिट वाला पॉइंट मैं आपको साथ में बताने वाली हूँ अभी आगे प्रोस्पेक्टर के ऊपर। दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट है एडमिशन लिस्ट कैसे चेक करें। दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर लेते हैं, अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दे देते हैं, लेकिन बाद में उनको ये पता नहीं चल पाता कि उनका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको पता चलती है एडमिशन लिस्ट से। बेसिकली एसओएल की जो एडमिशन है, जो बच्चे एसओएल के अंदर एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए 2 टाइप की लिस्ट रिलीज़ की जाती हैं। जब सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह हो जाते हैं, 2 टाइप की लिस्ट रिलीज़ की जाती हैं। पहली लिस्ट रिलीज़ की जाती है मेरिट वाले स्टूडेंट के लिए जो कि मेरिट बेस के ऊपर अपना एडमिशन करते हैं, और दूसरी लिस्ट रिलीज़ की जाती है एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट के लिए जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए होते हैं। तो दोस्तों ये दोनों टाइप की जो लिस्ट है ये एसओएल की वेबसाइट के ऊपर रिलीज़ की जाती है। आप लोगों के एडमिशन प्रोसीजर के बाद जब ये लिस्ट आएंगी तो आपको मेरे चैनल के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता दूंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये चेक करना है कि आपका एडमिशन हुआ है नहीं हुआ है तो आपको ये एडमिशन लिस्ट ज़रूर चेक करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन और मेरिट बेस के ऊपर आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको प्रोस्पेक्टर के ऊपर लेकर चलती हूँ, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज का प्रोस्पेक्टर है उसके ऊपर। दोस्तों आपको इसी वेबसाइट के ऊपर वापस आना है और इस वेबसाइट के ऊपर आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है, बुलेटिन वाले ऑप्शन के ऊपर। दोस्तों आप लोग जैसे ही बुलेटिन वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे आपको यहाँ पे एक लिंक नज़र आएगा, बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से जाकर आपको अपना प्रोस्पेक्टर डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों प्रोस्पेक्टर मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड कर लिया है एंड अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिसके थ्रू आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो अगर आपको एसओएल के अंदर पीजी कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना है। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करती हूँ मेरिट वाले स्टूडेंट के बारे में जो कि मेरिट बेस के ऊपर अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों मेरिट वाले स्टूडेंट के लिए बेसिकली 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है अगर आप मेरिट बेस के ऊपर एडमिशन लेना चाहते हो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के अंदर। तो दोस्तों मेरिट वाले स्टूडेंट को सबसे पहले जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले उस कॉलम के ऊपर लेकर चलती हूँ जो कॉलम आपको देखना ज़रूरी है। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो प्रोस्पेक्टर के अंदर फ़ी वगैरह के बारे में भी दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट है उनको 750 रुपये फ़ी सबमिट करनी है एंड जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको 300 रुपये फ़ी सबमिट करनी है यहाँ पे। तो दोस्तों आप लोग इस चीज़ को भी देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं एडमिशन के लिए। दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के अंदर एडमिशन होता है उसके अंदर जो 50% सीट है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू फिल की जाती है
और 50% जो सीट्स हैं वो उन स्टूडेंट के लिए रिजर्व है जो कि मेरिट बेस के ऊपर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरिट बेस के ऊपर एडमिशन लेना है तो आपको 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहली चीज़ तो दोस्तों आप लोग जिस भी कोर्स के अंदर अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, आपने वो सेम कोर्स अपनी अंडर ग्रेजुएशन यानी कि अपनी ग्रेजुएशन में भी किया हुआ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एमए हिस्ट्री के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी जो ग्रेजुएशन है वो हिस्ट्री ऑनर्स होनी चाहिए अगर आपको मेरिट बेस के ऊपर एडमिशन लेना है। सिमिलरली अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपने अपनी ग्रेजुएशन में बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया हुआ होना चाहिए अगर आप मेरिट बेस के ऊपर एडमिशन लेना चाहते हो। तो दोस्तों सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यह है कि आप जिस भी कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो वो सिमिलर कोर्स आपने अपनी ग्रेजुएशन के अंदर भी किया हुआ होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट है दोस्तों कि आपने वो कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू ही किया हुआ होना चाहिए। यानी कि दोस्तों मान लीजिए आपको एमए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के अंदर एडमिशन लेना है तो दोस्तों अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन में बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एनसी वेब एंड एसओएल दोनों आते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसओएल या फिर एनसी वेब इससे अपना जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है कोर्स है वो किया है तो आप मेरिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपने किसी अदर यूनिवर्सिटी से अपना बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है तो फिर आप मेरिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों ये 2 रिक्वायरमेंट आपको फुल करनी ज़रूरी है अगर आप मेरिट बेस के ऊपर एडमिशन लेना चाहते हो। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को दोनों रिक्वायरमेंट बता दी हैं। मान लीजिए दोस्तों अगर आपने दोनों रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर दी है, आपने जो आपका ग्रेजुएशन का जो कोर्स है लाइक बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, ये आपने मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही किया है एंड आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए मेरिट बेस के ऊपर। तो दोस्तों अब आपको मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए? तो दोस्तों मिनिमम मार्क्स आपको जो चाहिए वो अलग अलग कोर्सेज के अकॉर्डिंग अलग अलग चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं एमए हिस्ट्री की, अगर आपको एमए हिस्ट्री के अंदर मेरिट बेस के ऊपर एडमिशन लेना है तो आपको 60% मार्क्स मिनिमम चाहिए, यानी कि 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। सिमिलरली अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो मेरिट बेस के ऊपर तो भी आपको 60% मार्क्स चाहिए। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी नहीं, ओबीसी वाली जो कैटेगरी है यानी कि एंड दोस्तों जो ओबीसी वाले स्टूडेंट हैं एंड जो हमारे एससी एसटी स्टूडेंट हैं, ओबीसी वाले स्टूडेंट को 10% का रिलैक्सेशन है एंड एससी एसटी वाले स्टूडेंट को सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि मार्क्स की क्या रिक्वायरमेंट है। 60% मार्क्स तो आपके मिनिमम होने ही चाहिए अगर आप एमए हिस्ट्री या फिर एमए पॉलिटिकल साइंस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो। एंड अदर कोर्सेज की एलिजिबिलिटी आप लोग वेबसाइट के ऊपर भी चेक कर सकते हो। मैं अभी आपको दिखा दूंगी कहाँ से आपको आपके कोर्स की एलिजिबिलिटी चेक करनी है। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है कि मेरिट के लिए आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों सेकंड बात करते हैं अब हम एलिजिबिलिटी की। मान लीजिए दोस्तों आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है, आपको एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जाना है। अगर आप मेरिट के थ्रू नहीं जा सकते, मेरिट के थ्रू आपका एडमिशन नहीं हो रहा है तो फिर सेकंड ऑप्शन है आपके पास एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो दोस्तों एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं 400 मार्क्स के। तो दोस्तों आपको वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसकी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। एंड जो आपका ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा ये कंप्यूटर बेस्ड होगा जिसके लिए आपको मार्क्स दिए जाएंगे एंड उसके बाद आपकी एडमिशन लिस्ट आएगी जिसके अंदर अगर आपका नाम आ जाता है तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। दोस्तों आप लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी कुछ क्वालिफ़िकेशन की, कुछ एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है जो कि मैं आपको अभी बताती हूँ, जो आप चेक कर सकते हो। दोस्तों मैं वापस से आपको इस वेबसाइट के ऊपर लेकर आ गई हूँ। इस वेबसाइट के ऊपर आपको एक एलिजिबिलिटी वाला टैब मिलेगा जहाँ पे जाकर आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो कि क्या आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो दोस्तों इस तरीके से एक टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा एंड इस टैब के थ्रू आपको जाना है एंड आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो दोस्तों चलिए फटाफट से मैं आपको
सो दोस्तों ये आ चुका है हमारे सामने एमए हिस्ट्री की एलिजिबिलिटी, जो कि आप लोगों को चाहिए अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एमए हिस्ट्री के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो। दोस्तों यही एलिजिबिलिटी सेम सभी स्टूडेंट्स के लिए है, रेगुलर कॉलेजेस, NC वेब एंड SOL। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो BA ऑनर्स एग्जामिनेशन इन हिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स, 55% मार्क्स आपको चाहिए दोस्तों आप लोगों को अगर इसके अंदर एंट्रेंस के थ्रू भी एडमिशन लेना है। अगर आपने मान लीजिए हिस्ट्री के अंदर अपनी ग्रेजुएशन नहीं किया, आपने किसी अदर सब्जेक्ट के अंदर किया, तो आपको 60% मार्क्स चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपके पास अगर कोई अदर डिग्री है लाइक BA प्रोग्राम है विद और विदाउट हिस्ट्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास BCom है या फिर BSc की डिग्री है या कोई और अदर डिग्री है, तो आपको 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा दोस्तों मेरिट वालों के लिए भी यहाँ पे दे रखा है, मैंने आपको पहले ये चीज़ बता दी है दोस्तों कि BA ऑनर्स एग्जामिनेशन इन हिस्ट्री ऑफ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपको 60% मार्क्स चाहिए। तो दोस्तों ये आपकी एलिजिबिलिटी है अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के अंदर MA हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हो। दोस्तों अब मैं आपको MA पॉलिटिकल साइंस की भी दिखा देती हूँ एंड अदर कोर्सेज़ की भी दिखा देती हूँ क्या क्या एलिजिबिलिटी आपको चाहिए। सो दोस्तों MA पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको के सामने यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए अगर आप एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो। तो दोस्तों ऑल द कैंडिडेट विद BA ऑनर्स, BA प्रोग्राम, BA पास, BA डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और एनी अदर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज एज इक्वलेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो दोस्तों आपको 50% मार्क्स चाहिए अगर आप इसके अंदर एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो MA पॉलिटिकल साइंस के अंदर। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों के पास इसके अलावा अदर डिग्री है लाइक आपके पास साइंस, कॉमर्स, ETC फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और एनी अदर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज एज इक्वलेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी कि दोस्तों अगर आपके पास BSc या फिर BCom ऐसी कोई अदर डिग्री है तो आपको 60% मार्क्स चाहिए और मेरिट के थ्रू आपको एडमिशन लेना है। तो वही मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है, आपको 60% मार्क्स चाहिए अगर आपको मेरिट के थ्रू लेना है और आपने BA ऑनर्स हिस्ट्री क्या हुआ होना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो दोस्तों ये आप लोगों की इसकी हो गई। अब मैं आपको MCom की फटाफट से क्वालिफिकेशन दिखा देती हूँ क्योंकि आप MCom के अंदर भी एडमिशन ले सकते हो SOL के अंदर। सो दोस्तों यहाँ पे आप लोग MCom के लिए क्वालिफिकेशन देख सकते हो। अगर आपको एंट्रेंस के थ्रू MCom में एडमिशन लेना है तो आप लोग देख सकते हो आपने BCom किया हुआ होना चाहिए या फिर अगर आपने BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी से किया है तो आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 50% मार्क्स चाहिए। अगर आप OBE कैटेगरी के हो, OBC कैटेगरी के हो तो आपको 45% मार्क्स चाहिए एंड SC ST वाले स्टूडेंट को पासिंग मार्क्स चाहिए। इसके अलावा अगर आपने BCom और BCom प्रोग्राम किया है एंड आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर अदर यूनिवर्सिटी से किया है तो आपको जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को चाहिए 55% मार्क्स एंड बाकी जो हमारे OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 49% चाहिए। एंड इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो अदर अलग अलग एलिजिबिलिटी है आपके अकॉर्डिंग, अलग अलग कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग। एंट्रेंस के थ्रू मैंने आपको नहीं बताया था तो मेरिट के थ्रू मैंने आपको नहीं बताया तो मेरिट के थ्रू आप लोग यहाँ देख सकते हो। अगर आपकी ग्रेजुएशन में BCom ऑनर्स था तो आपको 65% मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आपको मेरिट के थ्रू एडमिशन लेना है एंड आपने BCom ऑनर्स भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ही किया हुआ होना चाहिए। एंड अगर आपने BCom नहीं किया था, BCom प्रोग्राम किया था आपने, तो आपको 70% मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को मेरिट के लिए। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ ऑलमोस्ट सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अगर आपको कुछ और भी पूछना है, कुछ और भी जानना है, किसी स्पेसिफिक कोर्स की डिटेल जाननी है तो आप नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए उससे रिलेटेड सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।